तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो लूट मचाई थी उसका दुष्परिणाम के कारण आज हम भुगत रहे हैं। 1128 एकड़ का आपने 200 करोड़ मुआवजा जमा कराया और अगले दिन 200 करोड़ वापस काट लिया। आपके पास देने के लिए पैसे तो थे नहीं। आज के करंट मार्केट रेट में बहुत बड़ा अंतर है। मैं चाहूँगा कि एक ओएसटी स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी आज अनाउंस भी कर दें। हम हाउस फीस में जो प्लॉट उनको देना होता है उसके ऊपर हम कोई ना कोई रियायत इनको दे करके कोशिश करेंगे कि इनकी जो आज की कीमत है वो उतनी नहीं तो उसके नज़दीक कहीं ना कहीं पहुँचा सके। Yes, sir. Suitable land has been identified and process of land transfer is under consideration. माननीय स्पीकर महोदय, आंसर मुझे जो दिया गया है कि जमीन नहीं छोड़ी जाएगी और कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं और माननीय डिप्टी सीएम साहब भी हैं, आज अभी उस जमीन का अवार्ड नहीं हुआ है और आज के दिन उस जमीन की कीमत 5 करोड़ प्रति एकड़ से ज़्यादा की है, जबकि 2010 के हिसाब से 55 लाख रुपए। अगर उस जगह 55 लाख रुपए में 100 गज का प्लाट भी आ जाए तो माननीय स्पीकर महोदय, मैं मान सकता हूँ बात। हमारे वहाँ के किसानों के साथ 2011 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जो लूट मचाई थी उसका दुष्परिणाम के कारण आज हम भुगत रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा का, पूरा प्रदेश का भला किया है। हमारे इलाके के किसानों, आफ्ताब जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं बताना चाहूँ, सुनिए आफ्ताब जी, आफ्ताब जी सुनिए, 5200 एकड़ जमीन, आफ्ताब जी, आफ्ताब जी बैठ जाइए, 5200 एकड़ जमीन 20 अप्रैल 2011 को आपने की और 2200 एकड़ छोड़ दी। 1128 एकड़ का आपने 200 करोड़ मुआवजा जमा कराया और अगले दिन 200 करोड़ वापस काट लिया। आपके पास देने के लिए पैसे तो थे नहीं। और उसके बाद ये 1810 और है, ये आपने किसको कोर्ट में जा दिया, आपका करा धरा है, वास्तविकता है। अब तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपने कर दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो चीजें रिकॉर्ड की हैं वो, जो चीजें रिकॉर्ड हैं वो बोल रहे हैं ना, वो पूरे हाउस को नहीं, बिल्कुल ये आफ्ताब जी, हमें तकलीफ है, मेरे इलाके के साथ अन्याय हुआ है और आप लोगों ने किया है, मुझे दर्द है मेरे दिल में। आपने वहां 2.5 लाख में, 10-10 लाख में रॉबर्ट बेड सारी जमीनें दे दी, सारी जिसमें जीप आए उनको दे दी, लूट मचाई थी। माननीय स्पीकर महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इस जमीन को छोड़ने की कृपा करें। उस गांव की जमीन 4 बार पहले कांग्रेस के टाइम में एक्वायर कर चुके हैं औने पौने दाव में, और ये नोटिस भी इन्हें नहीं दिया था। मेरा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस जमीन को छोड़ने की कृपा करें और वर्तमान जो रेट है, बाजार रेट है वहां का, उस अगर कम से कम वहां का जो रेट है, जो जरूरी है, उतनी जमीन लेकर वर्तमान बाजार रेट दे दिया जाए। मेरा यही अनुरोध आप लोगों से। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने 1810 एकड़ जो कासन, कुकरोड़ा और सिरावण गांव की तहसील मानेसर की जमीन की रिलीजिंग की बात की, माननीय सदस्य खुद पढ़े लिखे वकील हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें एक्विजिशन प्रोसेस को आगे ले जाना पड़ेगा। पिछले दिनों वहाँ के लोकल्स भी अलग अलग डेलीगेशन पे मुझे भी मिले, माननीय मुख्यमंत्री से भी मिले, और वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिलीज़ करना पॉसिबल नहीं है। और हमारे को डायरेक्शंस भी है कि आगामी 17 अगस्त तक जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको कंप्लीट कर कर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में देनी है। तो 16 से पहले जो एक्विजिशन की आगे की प्रोविजंस है उसको हम टेक फॉरवर्ड कर रहे हैं, पर बिल्कुल सरकार विचार कर रही है कि उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान बनाया जाए। जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय जो एक्विजिशन रेट वहाँ पर था कांग्रेस के शासन में 2011 में, और जिस तरीके से एक्विजिशन करेगी वो हैपहैज़र्ड वे में थी, और बिल्कुल उसका आज के करंट मार्केट रेट में बहुत बड़ा अंतर है।
तो जरूर मेरी और माननीय मुख्यमंत्री की भी इस पे कई बार चर्चा हुई और मैं चाहूँगा कि एक OST स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी आज अनाउंस भी कर दे, जिसको हम फिर आगे टेक फॉरवर्ड कर जो नुकसान वहाँ के लोगों को इस पूरे पीरियड में हुआ, जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होगा उनका, जो उनको अल्टरनेट प्लॉट्स देने हैं और देने हैं, उसके अंदर हरियाणा सरकार उनको जरूर उसकी भरपाई किसी ना किसी तरीके से करवाने का काम करे। अध्यक्ष महोदय, ये बात तो ठीक है कि ये 2010 को ये ज़मीन एक्वायर करने के लिए नोटिस हुआ था और उस समय के रेट काफ़ी कम थे। अब चूँकि वहीं के जो किसान बंधु हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में केस चलते चलते 2020 में जाकर के ये निर्णय हुआ कि नहीं, ये ज़मीन एक्वायर होगी और उसी रेट पर होगी। उसमें काफ़ी सरकार के ऊपर उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं। अब उसके बाद ये भी ध्यान में आ रहा है कि आज रेट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। हम चाहते हुए भी बहुत अभी सुविधा यानी अनाउंस उसमें अवार्ड में तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसा योजना हमारी है कि हम आउस्टीज में जो प्लॉट उनको देना होता है उसके ऊपर हम कोई ना कोई रियायत इनको दे करके कोशिश करेंगे कि इनकी जो आज की कीमत है वो उतनी नहीं तो उसके नज़दीक कहीं ना कहीं पहुँचा सकें। इस प्रकार की एक आउस्टीज पॉलिसी जो है उसमें अमेंडमेंट करके उनको लाभ देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। श्री प्रदीप हो गया। मुख्यमंत्री महोदय, मेरा इसमें एक अनुरोध जरूर आपसे है, क्योंकि 16 तारीख जैसे आपने बताया है और उससे पूर्व इनका अगर हो जाए तो एक चाहे लैंड पूलिंग में, ताकि उनको किसी तरह की कोई नुकसान की भरपाई। और एक मेरा अनुरोध और है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो 65 एकड़ इसके अंदर है जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं बिल्कुल 100 गज के, चाहे भले ही न्यायालय का आदेश हो, लेकिन ये हाउस सुप्रीम है और उन गरीब लोगों को बचाने के लिए 60-65 एकड़ जहाँ गांव बचा हुआ है उस जमीन को जरूर छोड़ने की आप इसके साथ साथ और कृपा करें। मेरा यह अनुरोध है। पहले से हमारी पॉलिसी है कि जहां उस समय गांव बसा हुआ था, उस समय मकान बने हुए थे, उस एरिया को रिलीज करने का हमारा प्रावधान है, उसका जरूर अवार्ड सुनाते समय ध्यान रखें। श्री प्रदीप चौधरी 23 number. Yes, sir. Suitable land has been identified and process of land transfer is under consideration. It is difficult at this stage to provide any time limit till the process of land transfer is completed.